Hello friends, welcome to Legal Gyan with Vipin sir of MPDPO exam series, and we study BNS, and today we study from the definition of judge, section 2 subsection 16. According to BNS, judge means a person who is officially designated as a judge. जज कौन होता है? जो ऑफिशियली डेजिग्नेट होता है, ठीक है, शासकीय रूप से उसको वो पद मिला हुआ होता है, वो जज होता है, हु इज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज ए जज, ठीक है, एक जज के तौर पर नियुक्त होता है. इंक्लूड्स अ पर्सन, उसमें ये पर्सन इंक्लूड होते हैं. इंक्लूड्स अ पर्सन, कौन कौन से? वन, who is empowered by law to give any legal proceedings, civil, criminal, definitive judgment or judgment which if not appealed against would be definitive, or judgment which is confirmed by some other authority would be definitive. मीन्स इसमें वो व्यक्ति भी इंक्लूड है, ठीक है, वो व्यक्ति भी इंक्लूड है, नहीं उसको भी जज मानेंगे जो एम्पावर्ड बाय लॉ है, जो विधि के द्वारा इसको शक्ति प्रदान की गई है किसी लीगल कार्रवाई में कार्य करने के लिए, चाहे वो सिविल हो चाहे वो क्रिमिनल हो ना, और उसका जजमेंट जो है अंतिम हो जाता है, डेफिनेटिव हो जाता है, अंतिम जजमेंट हो जाता है, निर्णय हो जाता है. जजमेंट की अगेंस्ट यदि अपील नहीं होती है, ठीक है, तो वो अंतिम हो जाता है, या फिर जजमेंट किसी अदर अथॉरिटी द्वारा कंफर्म कर दिया जाता है तब वो अंतिम हो जाता है, ठीक है, जो किसी अन्य अधिकारी द्वारा पुष्ट किए जाने पर अंतिम हो जाए, ऐसा यदि कोई जजमेंट या निर्णय दे रहा है तो वो व्यक्ति जज में इंक्लूड है, ठीक है. डेजिग्नेटेड है जज, नंबर 1, जिसको डेजिग्नेट किया गया है, ठीक है, और includes a person and who is one of body और persons, तो ऐसे persons की बॉडी में से persons में से एक है, और यहाँ पर्सन की जो बॉडी होती है उसमें से एक है. Which body or person is empowered by law to give a such a judgment, जो बॉडी जजमेंट देने के लिए नियुक्त की गई है उसमें तो यदि एक है तो उस व्यक्ति को भी हम जज बोलेंगे. इलस्ट्रेशन क्या कहता है? इलस्ट्रेशन कहता है कि a magistrate exercising jurisdiction in respect of charge on which he powers to sentence to fine or imprisonment which without appeal is a judge, ठीक है. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. किसी आरोप के संबंध में अधिकार का प्रयोग करने वाला कोई मजिस्ट्रेट, उसके लिए उसे जुर्माना या कारावास का दंड देने की शक्ति प्राप्त है, चाहे उसकी अपील होती हो या ना होती हो, न्यायाधीश है, ठीक है. पहले ये टर्म पुराने आईपीसी सेक्शन 19 में था, ठीक है. तो वो व्यक्ति भी जज है. इलस्ट्रेशन को भी एज अ ओटी हम याद कर सकते हैं, क्योंकि इलस्ट्रेशन भी कभी कभी पूरी तरह से एज अ ओटी आ सकता है कि ये व्यक्ति जज है ना, तो हम उसको भी ओटी की नज़र से देखेंगे. द अदर वन इज लाइफ, तो उसको सेक्शन वाइज याद कर लीजिएगा. लाइफ मीन्स ह्यूमन लाइफ अनलेस कंट्रीड या फिर सम कंटेक्स्ट. लाइफ से मतलब जिस तरह से डेथ में हमने पढ़ा था वो भी ह्यूमन बीइंग के लिए था, इस तरह से लाइफ भी हम पढ़ेंगे, लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग ऑफ लाइफ, ह्यूमन मानव की लाइफ से संबंध में कही जा रही है. द अदर वन इज नेक्स्ट इज सबसेक्शन 18, लोकल लॉ. लोकल लॉ मीन्स अ लॉ एप्लीकेबल ओनली टू अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया. लॉ, अब इसको भी कैसा ओटी पूछ सकते हैं कि विच व्हाट इज मीन्स ऑफ लोकल लॉ. मीन्स एप्लीकेबल ऑन एमपी, एप्लीकेबल ऑन यूपी, एप्लीकेबल ऑन एमपी यूपी राजस्थान. नो, एप्लीकेबल ओनली टू अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया. भारत के किसी विशेष भाग में लागू होने वाला लॉ क्या कहलाता है?
लोकल लॉ कहलाता है। ओके। 19 क्या है, मैन की डेफिनेशन है 219 में, मीन्स मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज मेल ह्यूमन बीइंग, जैसे विमेन के लिए कहा था, है ना, फीमेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज, उसी तरह से मेन के लिए है। मंथ एंड ईयर 20 में क्या है, wherever the word month, the word year is used to be understood that the month and year is to be recognized according to Gregorian calendar. The Gregorian calendar. This is the OD question. कई बार ये आया भी हुआ है, कई बार ये आया हुआ है OD क्वेश्चन हमारा एग्जाम से, तो ये ग्रेगोरियन कैलेंडर है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, देन The next one is 21 मूवेबल प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी जो मूव करती है, इनकी चल संपत्ति, इंक्लूड्स प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट लैंड। प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन, हर प्रकार की वो संपत्ति, ओके, एक्सेप्ट land, things attached to the earth permanently fastened to anything which is attached to the earth। land attached to the earth और अर्थ से परमानेंटली जुड़ी हुई, जैसे कि अर्थ और लैंड, ये तो हो ही चुकी, ओके। भूमि से भूमध्य और भूमि से जुड़ी हुई, भूमध्य यानी कि जैसे पहाड़, ये भूमध्य है, भूमध्य और भूमि से परमानेंटली जुड़ी हुई कोई चीज़ है ना, जैसे मकान है, ये भूमध्य होता है। लेकिन मकान की जो भी जैसे दीवारें हैं जो हमने बनाई हैं, और जैसे डोर्स हैं, विंडोज़ हैं, तो ये सभी भूमि से इस तरह से जुड़ी हुई हैं क्योंकि उनको अलग नहीं किया जा सकता। इसके सिवाय प्रत्येक संपत्ति क्या है, चल संपत्ति है, ठीक है। नेगेटिव फॉर्म में ये डेफिनेशन है, तो मीन्स ये आ सकता है कि क्या इंक्लूड नहीं है, तो हमें ये चीज़ें लिखना है, ठीक है। लैंड, थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ, है ना, परमानेंटली फास्टेंड टू एनीथिंग अटैच्ड टू द अर्थ, ओके। द नेक्स्ट डेफिनेशन इज नंबर unless the contrary appears in the context। ठीक है, नंबर यानी कि वचन, एक वचन में बहुवचन शामिल है, बहुवचन में एक वचन शामिल है ना। इसको भी सेक्शन वाइज याद कर लीजिएगा। देखो, द सिंगुलर नंबर इंक्लूड्स द प्लूरल नंबर, द वर्ड्स इंपोर्टिंग टू द प्लूरल नंबर, जिसमें प्लूरल नंबर की बात कही गई है, इसका मतलब ये नहीं कि सिंगुलर पे वो लागू नहीं होगी, तो दोनों ही दूसरे के वाइस वर्सा है, हम उसको याद कर सकते हैं। द अदर वन इज ओथ, ओथ को भी हम सेक्शन वाइज कर लेंगे कौन से सेक्शन में है, ठीक है। solemn affirmation substituted by law of any declaration required authorized by law to be made before public servant or to be purpose so proof is good or not, ठीक है। लोक सेवक के समक्ष किया जाना, न्यायालय के समक्ष ज्ञानता सबूत के प्रयोग में उपयोग किया जाना भी द्वारा प्राधिकृत है आती है, ठीक है। ऑफेंस, ऑफेंस का मीन्स है except in chapters sections mentioned in subsection 1 or 2 the offense word means things punishable by this संहिता, ठीक है। offense mean punishable, wait, punishable by this संहिता, ठीक है। सेक्शन वाइज करेंगे। 224 offense means a thing made punishable by this संहिता, ठीक है। बट ये जो सेक्शंस हैं मीन्स ऑफेंस, यहाँ का ये भी इस संहिता में ऑफेंस की बात कही गई है।
किसी शब्द को ऑफेंस बताया गया है कि ऑफेंस है, तो ए और बी में जो धाराएं लिखी हुई हैं उनको छोड़कर उनको पनिशेबल बताया गया है इस संहिता के द्वारा, उस ऑफेंस को, यानी कि वो ऑफेंस केवल इस संहिता में पनिशेबल है। ए में क्या कह रहा है? ए में क्या कहता है कि इन चैप्टर थर्ड चैप्टर इंक्लूडिंग फॉलोइंग सेक्शन नेमली सब सेक्शन 2, 3, 4, 5, सेक्शन 8, 9 और ये सभी जो सेक्शंस हैं, है ना, द वर्ड ऑफेंस, इनमें जो वर्ड ऑफेंस यूज हुआ है मीन्स अ थिंग पनिशेबल बाय अंडर दिस संहिता, अंडर एनी स्पेशल लॉ और लोकल लॉ। ठीक है, वहाँ वर्ड ऑफेंस का मतलब क्या निकलेगा, ना केवल इस संहिता में दंडनीय है, किसी अन्य विशेष विधि में दंडनीय है, उसका मतलब भी ऑफेंस है। ठीक है, वो ऑफेंस किसी स्थानीय विधि में भी दंडनीय हो सकता है। ओके, बी में क्या है? इन सबसेक्शन 1 of 189 sections 211 to 12 to 38 to 39 to 49 to 53 of section 230 329, the word offense shall have same meaning when the act punishable under special law or local law is punishable under such law within the imprisonment of a term 6 months or more, whether with or without fine। ठीक है, वो ऑफेंस इन धाराओं में, उस ऑफेंस का मतलब वो है जो 6 माह या उससे अधिक के लिए जो दंडनीय है, केवल वही अपराध इसमें सम्मिलित किए जाएंगे। ठीक है, सेक्शन वाइज भी इंपॉर्टेंट है। ओमिशन सबसेक्शन 225, पर्सन सबसेक्शन 26, पर्सन इंक्लूड्स एनी कंपनी, एसोसिएशन, बॉडी और पर्सन्स incorporated or not। Okay, public means any class of public, any community, both are included in public। 27, and this is public servant, which is very important section for according to OT, यहाँ से OT क्वेश्चन आ सकता है। ओके, ये देखते हैं इसमें क्या है। पब्लिक सर्वेंट मीन्स एवरी कमीशन ऑफिसर, आर्मी नेवी ऑफिसर, कमीशन ऑफिसर, ओके, एवरी जज इज अ पब्लिक सर्वेंट including any person employed by law to discharge whether by himself or member of a body person। okay, every officer of court का प्रत्येक अधिकारी इंक्लूडिंग लिक्विडेटर, रिसीवर, कमिश्नर, ये भी आ सकते हैं, जो इन्वेस्टिगेट करने के लिए रखा गया, रिपोर्ट देने के लिए, एनी मैटर ऑफ फैक्ट और लॉ विच में ऑथेंटिकेट एनी डॉक्यूमेंट टू टेक चार्ज इन प्रॉपर्टी। ओके, एवरी असेसर और मेंबर ऑफ पंचायत असिस्टिंग अ कोर्ट और पब्लिक सर्वेंट, कोर्ट का मेंबर है कोई या पब्लिक सर्वेंट का मेंबर है, उसको असेसर करने के लिए। ठीक है, एवरी आर्बिट्रेटर और अदर पर्सन टू हुम एनी कॉज, एवरी आर्बिट्रेटर मध्यस्थ होते हैं वो। ठीक है, एवरी पर्सन हु होल्ड्स एनी ऑफिस बाय वर्च्यू ऑफ हिज पावर ऑफ प्लेस टू कीप एनी पर्सन इन कन्फाइनमेंट। ठीक है, ओके, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति जो ऐसे पद को धारण करता है जिसके आधार पर वह किसी व्यक्ति को पैरोल में करने या रखने के लिए सशक्त है। ठीक है, जैसे जेल के वार्डन वगैरह जो होते हैं, तो वो क्या करते हैं, कैदियों को केवल बंद रखते हैं, उनके पर नजर रखते हैं कि ये कहीं भागे ना, तो वो भी पब्लिक सर्वेंट है। ठीक है, नेक्स्ट, एवरी ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट who is duty as such officer to prevent offences, give information to offences, bring offenders to justice, protect public health, safety और convenience। नगर सर्वेक्षक जो होते हैं, जो चौकीदार वगैरह होते हैं, वो भी उनकी ड्यूटी होती है अपराधों को प्रिवेंट करना ना,
पब्लिक हेल्थ को बनाए रखना, सेफ्टी कन्वीनियंस को बनाए रखना, और पुलिस ऑफिसर इसमें इंक्लूड हो सकते हैं। एवरी ऑफिसर whose duty is to such officer to take, receive, keep और expend property on behalf of government, गवर्नमेंट के बिहाफ पर किसी प्रॉपर्टी को रखते हैं ना, टू मेक सर्वे असेसमेंट, कंट्रोल, कॉन्ट्रैक्ट बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूट एनी रेवेन्यू प्रोसेस टू इन्वेस्टिगेट और रिपोर्ट एनी, ठीक है, revenue process investigate or to report any matter affecting pecuniary interest of government, pecuniary interest of government, ठीक है। pecuniary interest रखते हैं गवर्नमेंट के किसी एसेट्स में, डॉक्यूमेंट्स में, वो व्यक्ति भी शामिल है। every officers whose duty is to take, receive, expend, further assessment, to levy any rate of fixed tax, secular common purpose of village, town, district, to make, authenticate or any document for ascertaining, and मतलब प्रत्येक ऑफिसर, ठीक है, ये हो गया जो टैक्स के लगाने के लिए क्षमता रखता है, उसको रखा गया है गांव, शहर या किसी जिले में ना। अथेंटिक ऑफ कीप एनी डॉक्यूमेंट फॉर सर्टेनिंग राइट्स ऑफ पीपल, ठीक है, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट को अथेंटिक करता है जो पीपल्स के राइट को किसी टाउन, विलेज, टाउन और डिस्ट्रिक्ट में असर्टेन करता है, ठीक है। एवरी पर्सन हु होल्ड्स एनी ऑफिस बाय वर्च्यू इज अ पावर टू प्रिपेयर और पब्लिश, मेंटेन, रिवाइज इलेक्टोरल रोल और कंडक्ट एनी इलेक्शन पार्ट ऑफ इट, तो इलेक्टोरल रोल को रिवाइज करता है, मेंटेन रखता है, पब्लिश करता है, ठीक है, इम्पोर्टेंट रोल रखता है इलेक्शन और पार्ट ऑफ एन इलेक्शन में, ठीक है। वो व्यक्ति भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट है सर। एवरी पर्सन इन सर्विस ऑफ पे, इन सर्विस और पे ऑफ गवर्नमेंट रिनोमिनेटेड बाई फीस और कमीशन के आधार पर भी अगर वो ड्यूटी कर रहा है अपनी गवर्नमेंट के बिहार पर, तो वो व्यक्ति भी पब्लिक सर्वेंट इन पर सर्विस और पे और लोकल अथॉरिटी एज डिफाइंड इन सेक्शन clause 31 of section 3 of General Clauses Act 1897, a corporate is well under the Central or State Act or government company is defined 45 of section। ये भी इम्पोर्टेंट है कि भाई इसके तहत जो भी व्यक्ति आता है वो भी पब्लिक सर्वेंट को माने, ठीक है। एक्सप्लेनेशन क्या कहते हैं, पर्सन्स फॉलिंग अंडर any of description made in this clause are public servant whether appointed by government or not। ये इसका explanation है कि persons falling under any of description made in this clause, इस clause में जो भी description बताई गई है, जितने भी पर्सन आ रहे हैं सभी कौन है, पब्लिक सर्वेंट हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि बाई गवर्नमेंट और नॉट मीन अपॉइंटेड बाई गवर्नमेंट और नॉट, चाहे गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही हो या नहीं कर रही हो, ठीक है। Every person who is actual position of situation of public servant, whatever legal defect there may be in his right hold situation, is a public servant। public servant माना जाएगा यदि उसके वो अपने अधिकारों को होल्ड करते हैं, यदि कोई लीगल डिफेक्ट रखता है तो भी उसको पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। इलेक्शन मीन्स, इलेक्शन से मतलब क्या है, इलेक्शन मीन्स एन इलेक्शन टू पर्पस सिलेक्टिंग मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव के मेंबर को सिलेक्ट करने के लिए, म्यूनसिपल के मेंबर को सिलेक्ट करने के लिए, अदर पब्लिक अथॉरिटी मेंबर को सिलेक्ट करने के लिए कोई इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन मानेंगे। द मेथड ऑफ सिलेक्शन टू विच इज बाय और अंडर एनी लॉ द टाइमिंग इन फोर्स, ठीक है, दैट इज इलेक्शन। सेक्शन 28 public servant। Friends, that's all for now. For more definitions, see you in the next lecture. Please subscribe the channel for more videos. Till then, bye.